ड्रैगन बॉल काकुमेट पार्ट 5 इज फाइनली हियर। तो तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर बहुत सारी बैटल शुरू हो गई थी। एक साइड वेजिटा यूनिवर्स 14 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ना शुरू हो चुका था, एक साइड ब्रोली डोला से लड़ रहा था और वो पागल हो चुका था। ही वेंट इनटू बर्जर्क मोड, वो यूनिवर्स 6 के सेंस को पेलना शुरू हो चुका था। और दूसरी साइड सलागा बुल्मा को टपकाने जा रहा था। एडमिरल काबा क्वालिफाई उन लोगों को लग रहा था बुल्मा सेफ है और ये बहुत जल्दी गलत प्रूफ हो गए थे। अब सलागा बुल्मा के सामने अपीयर होता है, बुल्मा डर जाती है और फिर सलागा उसके दबाने वाला होता है। भाई मौका मिलता है मैं तो बिल्कुल हाँ ठीक है वजरा पीट देगा बट कोई दिक्कत नहीं। खैर सलागा बुल्मा को टच नहीं कर पाता बिकॉज काबा उसे सर में छेद कर देता है और सलागा को कुछ भी नहीं होता, बहुत इजीली हील हो जाता है। वो सलागा बोलता है तेरे को लगता है क्या एक छोटी सी बी मेरा कुछ उखाड़ सकती है। अब सलागा फिर बुल्मा को जगड़ने वाला होता है पर तभी उसे घुसन आके लगता है और हम देखते हैं ये मारा है पेपिनो ने, जो एक हाइब्रिड है सेंस और टफल रेस का लड़का है। ये पेपिनो एक्चुअली में बुल्मा की दोस्त का बेटा है और इधर बुल्मा को बचाने आया। वो ये बोलता कोई दिक्कत नहीं बुल्मा अपन तुमको बचाएगा। सलागा इज लाइक सलागा अपने मैजिक से इसका डोनट बना देता है। इस चीज से कॉलिफ और काबो काफी गुस्सा आता है। जस्ट एक पर्सन ने उनको ज्वाइन करा था और वो पर्सन डेड। ये दोनों सलागा पे अटैक करते हैं एंड सलागा डिसरिस्पेक्ट्स देम। लाइक तुम देखो उस बंदे ने अपनी आंखें पीछे नहीं करी, बिना पीछे कर दोनों का मुंह फोड़ दिया। सलागा बोलता है भाई तुम्हारा गेम खत्म, मैं इसको बुल्मा को मार दूं फिर वापस घर जा रहा हूं मैं। पर तभी वो देखता है पेपिनो जिंदा हो चुका है। उसके अंदर से आवाज आ रही होती है रिजरेक्शन इन प्रोसेस। सलागा से इंप्रेस होता है, वो बोलता है मैजिक यूजर इंप्रेसिव। एंड पेपिनो सेज मैजिक हम ये फ्रॉड वॉर्ड नहीं करते, हम टेक्नोलॉजी बेस्ड लोग हैं। वो द थिंग इज पेपूने एक्चुअली में साइबोर्ग। हेलो मच्छर चांद वीडियो में नहीं आओगे? अच्छा नाराज है मुझसे पता। खैर मैं कह रहा तुम पेपिनो को साइबोर्ग्स की तरह मान लो। अभी पेपिनो 1-on-1 भिड़ता है सलागा से और बाकी सेंस को बोलता है कि बुल्मा को लो यहाँ से निकलो फटाफट। और सलागा को ये होल्ड बैक कर पा रहा होता है, इसने एक शील्ड बनाई होती है अपनी टेक्नोलॉजी से। बट सलागा अपना वियर्ड मैजिक यूज करता है और अपना हाथ को एक्सटेंड करता है और उसे फेंक देता है हवा में। बहुत सारे फ्लोर्स तोड़ता हुआ ऊपर जाता है और बोलता है ओके ये होल्ड बैक नहीं करेगा। ये सलागा की बात कर रहा है एंड यस वो होल्ड बैक नहीं करेगा, अगले सेकंड वो इसके ऊपर ही होता है। सलागा बोलता है दे तेरी टेक्नोलॉजी कितना टिकने वाले मेरे सामने। फिर यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बुल्मा डाउट नहीं कर रही पर क्वालिफाई कर रही है। वो बोलती है वो मिक्स ब्रीड कुछ कर भी पाएगा, तू तो कुछ कर नहीं पाई साली नूब। एंड यस वो कर पाएगा, वो ब्लास्ट को सर्वाइव कर लेता है शील्ड से। पर पेपिनो बोलता है सलागा अगर तू चाहता तो बहुत लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता था, तो तूने ऐसा क्यों नहीं करा, सबको मार देना। सलागा सेज हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ पर मेरे माय लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं बस और बस बुल्मा को ठिकाने लगाऊं, मैं और स्पीशीज को ना मारूं। वाओ सो वी हैव अ इविल डूड Who is not that evil, I think? सलागा के बोलता है मेरे को और स्पीशीज को मारने का ऑर्डर तो नहीं है पर अगर तू मेरे बीच में आएगा तो तेरा सर काट दूंगा मैं। अब देखो सर किसका कटेगा वो सलागा नहीं पेपोनी डिसाइड करेगा बिकॉज़ पेपोनी अगले सेकंड इसका सर दबोच लेता है। जहां रिवील होता है भी जो भाषण दे रहा था ना सलागा वो पेपोनी को नहीं दे रहा था, उसके होलोग्राम को दे रहा था। दैट वाज पेपिनो। और मेरी बात सुनो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं तो मैं इसको पेपोनी पाइनएप्पल पिज्जा कुछ ही बोलूंगा तुम समझ जाना प्लीज। अभी पेपिनो सलागा का सर दबोच के उसे स्लैम करने वाला था। 40 यार्ड स्लैम करता है अपने एक अटैक, बर्थडे डाला 40 यार्ड का, वो ऊपर ले आता है घुमाता है फिर पटकता है नीचे। पेपिनो को लग रहा था वो एडवांटेज में बट सलागा सेज वेक अप टू रियलिटी बिच। पेपोनी ने जिसको पकड़ा हुआ था वो एक्चुअली में सलागा का इल्यूजन था। पेपोनी ने सलागा का काटा, सलागा ने पेपोनी का काटा। सलागा इसके पीछे आता है उसे गर्दन दबोच के से मार ही देता वो तो, बट पेपोनी बच जाता है। वो अपना ट्रम्प कार्ड रिवील करता है यहाँ पे जो ये अटैक है। एज वी नो दिस डूड इज अ मिक्स ब्रीड, मतलब सियान और टफल रेस का। इसके पास सियांस वाली पावर तो नहीं है पर इसके पास टफल्स वाला दिमाग आया है और इसने बचपन में काफी रेसिज्म है बिकॉज ये मिक्स ब्रीड है। बट सिर्फ इसने वो खुद पे हावी नहीं होने दी, इसने अपने ऊपर काम करा, इसने सालों साल टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करी एंड हियर ही प्रेजेंट्स हिज मास्टरपीस हिज ट्रूलिंग फोर्स। एंड वी आल्सो हैव मास्टरोशी जो कोई मैगजीन है साला ठरकी बुड्ढा। अब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं यूनिवर्स 7 में और हम देखते हैं दो लॉन्डो को जिन्होंने गॉड के अटेन कर ली है। घूसबम्स आ रहे हैं देख के पता नहीं क्यों बट या वी कैन सी गोटन और ट्रंक्स ने सुपर सैयन गॉड फॉर्म अचीव कर ली है व्हिच मेक्स देम फर्स्ट मिक्स ब्रीड जो ये कर पाए हैं। मतलब ये प्योर सैयन नहीं है बट सिर्फ उन्होंने गॉड की अचीव कर ली। वीस पहले ने कांग्रेचुलेट करता है, वो बोला तुम लोगों ने काफी हार्ड ट्रेनिंग कर दिया, काफी बार तुम मरने के भी बहुत नजदीक आए हो और ये ट्रेनिंग सही में काफी मुश्किल होगी बिकॉज ट्रंक्स बोलता है मैं ये फॉर्म अब अचीव कर पाया हूँ और मेरे डैड इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं अब समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने कितनी ट्रेनिंग करी होगी। अब इन्होंने फॉर्म अचीव कर ली तो थोड़ा एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं कि फॉर्म अचीव होगी, पहले घर जाएंगे, माँ बाप से मिलेंगे, थोड़ा खाए पिएंगे, बाल कटवाएंगे। ये वीस को बोल रहे हैं वीस भाई बाल काट दे यार, इनको लग रहा था इनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई। वीस सेज बेच नो। वीस बोलता है आर यू रेडी फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट। दोनों की फट जाती है और फटनी भी चाहिए क्योंकि जो अगला टेस्ट है वो बहुत खतरनाक है। अगर इन्होंने अगला वाला टेस्ट क्लियर कर लिया तो ये गोकू और वेजिटा से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आप बताता हूं। अगले टेस्ट के लिए वीस एक बहुत बड़ा गेट समन करता है और भाई ये मांगा पैनल ड्रैगन बॉल काकू में जिन भी लोगों ने काम करा भाई
खैर अभी गोटन और ट्रंक्स वीस से पूछते हैं कि अब क्या ट्रेनिंग है। वीस बोलते देखो 6 महीने के अंदर तुम लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तुमने बहुत ट्रेनिंग करी और तुमने 100% गॉड फॉर्म अचीव कर लिया है। जब तुम आए थे तब के कंपेयर में अब तुम्हारा लेवल बहुत ऊपर हो चुका है, बट अब भी तुम वॉर के लिए रेडी नहीं हो। ट्रंक्स बोलता है इतने स्ट्रॉन्ग है गॉड्स? वीस बोलता है बहुत ज्यादा, और तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है बिकॉज तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर में प्रेजेंट नहीं थे। ट्रंक्स बोलता है यार पर हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, शायद से हमारे साथ मेरे फादर होंगे, गोहान होगा, मार्जिन भी होगा, हम जीत जाएंगे यार। ये सुनकर वीस बोलता है अच्छा बेटा उस वॉर के अंदर अगर बीरस बच गया ना तो बहुत बड़ी बात होगी। ये सुनकर इन दोनों की फट जाती है। ये बोलते हैं अगर बीरस का सरवाइव कर लेना पक्का नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं फिर? वीस बोलता है देखो तुमने 6 महीने के अंदर बहुत कुछ अचीव करा है, दिस शोज कि तुम और ग्रो कर सकते हो, इसीलिए वीस इनको यहाँ पे लेके आया है। ये जो बड़ा सा गेट है इसके अंदर वही लोग एंटर कर सकते हैं जिनके पास बस गॉड की होती है, और जो गेट के अंदर जगह है वो काइंड के हाइपरबोलिक टाइम चेंबर की तरह ही है। अगर इस गेट के अंदर कोई 4 घंटे बिताएगा तो रियल लाइफ के अंदर वो बस 1 घंटा ही होएगा। तो अब जो उनके पास बचा हुआ 1.5 ईयर है वो 20 इनको इसके अंदर ट्रेन करने वाला है, जिसके थ्रू 6 साल ज्यादा ट्रेन कर सकते हैं। इसमें दोनों टेंशन में आ जाते हैं, भाई 6 साल हम तो 22-23 हो जाएंगे यार। एंड वीस सेज अबे तुम वॉर सर्वाइव कर लो, फिर तुम्हें जो करना तुम कर लेना। ये दोनों रेडी होते हैं एंड बिफोर दे एंटर वीस अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता है, लाइक लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट बात वो एंड में बता रहा है। वो ये है कि ये गेट तुम्हारे नॉर्मल गेट नहीं है कि दरवाजा खोलो बंद करो कुंडी लगाई खत्म, नहीं। ये गेट में तुम एंटर कर लोगे पर इस गेट को वापस खोलने के लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा तुम्हारे बाप लोग भी नहीं कर पाए हैं, तब ये गेट खुलेगा। मतलब गोटन और ट्रंक्स को वेजिटा और को सरपास करना पड़ेगा तब जाके वो गेट खुलेंगे। विस बोल रहा तुम्हें वो करना पड़ेगा तुम्हारे बाप लोग नहीं कर पाए, तुम्हें मुझे हिट करना पड़ेगा बच्चों। विस ने बात इतने मजे में बोल दी, बट जरा तुम सोचो गोकू और वेजिटा इतने स्ट्रॉन्ग है अभी, बट स्टिल वो वीस को हिट भी नहीं कर सकते हैं अब भी। हाँ तुम बोलने को बोल सकते हो गोकू ने वीस को काटा हुआ है, मुझे पता है वो काटता रहता है बहुत चीजों को, चीजें पूछ लो वही बता देगी बहुत ज्यादा काटता है उसको भी गोकू। खैर दोनों को स्ट्रॉन्ग तो होना है, अपने परिवार अपने यूनिवर्स को बचाना है, सो दे बोथ एंटर्स द गेट। देखो अब वही सीन है, अगर ये लोग गेट के बाहर आते हैं तो फिर तो दे आर डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर देन गोकू एंड वेजिटा, खत्म बात। खैर अभी वापस यूनिवर्स 6 पे आते हैं, देखते हैं सियांस बुल्मा को लेके भाग रहे हैं और दूसरी साइड पेपिनो सलागा से लड़ रहा होगा। खैर यहाँ पे बुल्मा इन लोगों को रोकने को बोलती है बिकॉज शी हैज अ प्लान। तो मानो ना मानो बुल्मा इज डैम इंटेलिजेंट। बुल्मा अपने कंपनी के छोटे से कैप्सूल को यूज करते हैं जो बहुत बड़ा हो जाता है। नॉट थिंग इज इसके अंदर किसी भी चीज को रख सकते हैं वो छोटा बड़ा हो जाएगा, बट किसी भी लिविंग फॉर्म को इसके अंदर नहीं रख सकते। पहले रिस्ट्रिक्शन था जो बुल्मा ने हटा दिया है। तो बुल्मा का ये प्लान है कि बुल्मा इसके अंदर चली जाएगी फिर छोटा हो जाएगा ताकि इन लोगों बुल्मा की चिंता ना करनी पड़े और बुल्मा लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। उसके लिए बुल्मा इनको स्काउटर्स भी दे देती है। स्काउटर देख के मुझे ओजी ड्रैगन बॉल याद आ गया टू बी ऑनेस्ट। खैर स्काउटर पहनने के बाद बुल्मा अंदर चले जाती है और वापस श्रिंक हो जाता है। अब काबा बोला चलो डिसाइड करते हैं मिस बुल्मा का प्रोटेक्शन कौन करेगा। एंड क्वालिफा से थोड़ा मजाक बनाती है, बोलती है अरे तेरे मॉस्टर की बीवी है वो तू ही बचाएगा उनको। उसने चीज मजाक में बोली है बट एक्चुअली शी आल्सो वांट्स कि काबा ध्यान रखे मिस बुल्मा का। मैं मिस बुल्मा क्यों बोल रहा हूँ, बेबी बुल्मा। हाँ वेजिटा सॉरी भाई। यहाँ पे इनका डिसाइड हो जाता है। एडमिरल और क्वालिफा वापस जाएंगी पेनी क्या नाम था साड़े का पेपिनो को असिस्ट करने और काबा जितना दूर हो सके उतना दूर ले जाएगा बुल्मा को। चलो जाने वाला होता है पर बुल्मा को रोक देती है। वो बोलती है देयर इज अ रीजन कि मैं छोटे से कैप्सूल के अंदर गई हूँ ताकि काबा तू भी फाइट में पार्टिसिपेट कर पाए। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, इस कैप्सूल के अंदर मेरी की भी हाइड हो चुकी है। अब बुल्मा नहीं बोल रहे तो काबा बोल रहा चलो भाई मैं भी चलो तुम लोगों के साथ। अब वापस सीन शिफ्ट होता है और हम फाइनली आते हैं हमारे प्रिंस पे। आमरन वेजिटा को बोल रहे तुमने ब्लू फॉर्म में है पर आई नो तू इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आमरन को वेजिटा से ही लड़ना है। तो फिर वेजिटा थोड़ा टॉन्ट करना शुरू होता है कि तेरी बुल्मा को तो मार देंगे साले हम। वेजिटा इसको बोलता है अबे तेरे जितना मेरे को टॉन्ट मारने मार लो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तेरा मुंह मेरे हाथ में आ गया ना साले मुंह में दे दो। तो वेजिटा खुद पे कंट्रोल कर रहा है, वो ट्रिगर नहीं हो रहा। पर आगे जो आमरन बोलता है वो बोलता है वेजिटा तो बुल्मा की सेंस कर पा रहा है क्या? और वेजिटा नहीं कर पा रहा। बुल्मा इज नॉट डेड, वो उस कैप्सूल में गई है, उसने बोला था मेरी की भी हाइड हो जाएगी, पर ये चीज वेजिटा को नहीं पता था। उसे क्या लग रहा होता है उसकी बुल्मा मर चुकी है। वेजिटा को गुस्सा लग जाता है। आमरन बोलता है मेरे को यही चाहिए था। और इसके बाद जो मांगा पैनल्स हैं भाई ये लोग क्या दे आर कुकिंग। मैं कितनी तारीफ करूं इसकी भाई, कितने सेक्सी पैनल्स बना रखे हैं इन लोगों ने। ड्रैगन बॉल काकुमे के आर्टिस्ट वगैरह है उनके सोशल्स का लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बहुत बड़े काम करा है इन लोगों ने। अब सीन वापस शिफ्ट होता है, हम आते हैं डोला और प्रिंस सडाला पे, किंग सडाला। और सडाला यहाँ पे बहुत गुस्सा हो रहा है बिकॉज उसके बहुत सारे सियांस मर चुके हैं और उसको अब बुल्मा की भी की सेंस नहीं हो रही है। वो समझ रहा है कि वजह किसी से सफर कर रहा होगा अभी। सडाला बोल रहा है साले तू मरेगा। और ये पैनल भाई
कितनी तारीफ करूं मैं। और सडाला ने बोला साले तू मरेगा। ये हंसता है, बोलता है अबे तुम को टच भी नहीं कर पाया, तू क्या बोल रहा है मेरे को। एंड एट द वेरी नेक्स्ट मूवमेंट सडाला प्रूव्स हिम रॉन्ग। इसको मुंह में घुसड़ देके मारता है, वो दांत तोड़ दे बेचारे के। फिर एक पेट में घुसड़, फिर वो अपनी की से एक कुल्हाड़ी टाइप बनाता है कुछ और इसका हाथ काट देता है। अच्छा लेफ्ट हैंड काटता है। फिर सडाला इसको मारने वाला होता है पर उसी का डोनट बन जाता है। जो हाथ किंग सडाला ने काटा था वही इसके पेट में घुस जाता है। डोला को लगता है सडाला गेम ओवर, बट ये जो करता है भाई, सडाला अपने हाथ में हीट बढ़ाता है और अपने घाव को भर लेता है। इसने जो चीज करी है वो देखकर डोला भी कांप रहा होता है। वो सोचता होगा भाई क्या पागल है ये, क्या कर रहा है। अब किंग सडाला को वो मोमेंट याद आता है, वेजिटा ने उसे बोला था कि इस फाइट के अंदर मेरे को तेरी भी नीड होगी, और उस टाइम सडाला ने बोला था मेरी तो जान भी हाजिर है। और भी सडाला बोलता है आई गेस वो टाइम आ चुका है। सडाला पावर्स अप एंड ही गोज इनटू SSJ-1 एंड दिस पैनल। मैं कितनी तारीफ करूं भाई इन लोगों की। खैर अब वापस जंप करते हैं सलागा वर्सेस पेपिनो की बैटल पे, और इधर पीट रहे सलागा को। सलागा ना थोड़ा सेंस के नाम पे चिढ़ा रहा होता है, बट ही सेज ना आई एम जस्ट अ चाइल्ड फ्रॉम प्लैनेट सडाला। जिस उनका सलागा बोलता है वाओ फेमस लास्ट वर्ड, और फिर वो इसके पेट में छेद कर देता है। सलागा ने उसको ऑराफार्म करने का मौका दिया और बहुत जल्दी छीन भी लिया। सलागा को लग रहा था वो जीत गया, साइक। पेपिनो उसके पीछे आता है और उसके कमर में मुक्का देके मारता है। तो सलागा ने इसमें छेद करता, वो इसका होलोग्राम था। एंड सलागा इज एक्चुअली इंप्रेस्ड बाय दिस। वो बोलता है इस बैटल से मैं काफी कुछ सीखने वाला हूँ। फिर पेपिनो अपने होलोग्राम के साथ वापस थोड़ा पीटता है। पेपिनो बोलता है कि बेटा अभी तो मैं अपनी 100% पावर यूज भी नहीं कर रहा हूँ। सलागा सेज कोई दिक्कत नहीं, तेरे को अपनी पावर यूज करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आई एम अबाउट टू सलागा थोड़ा पीछे होता है, हवा में पंच करता है और वो पंच पेपिनो को आके लगता है और काफी डेडली पंच था। पेपिनो वापस हील होना शुरू करता है और सलागा बताता है ये उसका एंटी स्पेस पंच है। दिस शिट राइट हियर इज ब्रोकन। फर्क नहीं पड़ता उसके और उसके ओपोनेंट में कितना डिस्टेंस है, अगर उसने मुक्का घुमाया तो ओपोनेंट को लगेगा ही लगेगा। भाई ऐसा तो सलागा किसी भी लड़के के बॉल पकड़ के कर, आय हाय ठीक गंदा इंसान। और अभी एक मुक्के से इसकी इतनी गंदी हालत हुई है। सलागा बोलता है रेडी फॉर राउंड 2, और भाई वो इसको भून देता है। सलागा इस पे गोमो गोमुनो गैदरिंग बजाता है अपने एंटी स्पेस पंचेस की, लाइक लिटरली भून दिया भाई उसको। सलागा तो उसको मार देता है पर अपने सियांस टाइम पे आके इसको बचा लेते हैं। और जरा देखना ये लड़की इस टाइम मैसेज है 3 में है, डैम। अब देखो इधर अपने सियांस आ चुके हैं, वो बोलते हैं पप्पू नहीं कोई दिक्कत नहीं हम संभाल लेंगे इसको, बट पप्पू नहीं बोलता कोई दिक्कत नहीं इसको मैं ही संभाल लूंगा। और हम देते हैं उस अंदर से एक एंटिटी समन होती है जो उसको हील करना शुरू हो जाती है। ये के भी है और ये एंटिटी इसके फादर ने ही बनाई है जो इसके अंदर ही रहती है। एडमिरल ने बोलती है वाओ दैट्स इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। और ये दोनों भी पेपिनो को देख रहे होते हैं, तब इन दोनों को चांट रख के मारते सलागा। बोलता है ओए इधर ध्यान दो तुम लोग। अब सियान वर्सेस पेपिनो का मैच शुरू होता है और ये लोग सलागा को अच्छे से कूटते हैं। एक चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी, कावा गैलेक्टिक गन यूज करता है। गैलेक्टिक गन और फाइनल फ्लैश काइंड तुम वेजिटा के सिग्नेचर मूव्स मान सकते हो, पर हाँ सलागा इन अटैक्स को नलीफाई कर देता है। फिर पेपिनो सलागा को मारने आता है पर सलागा इसको ही मार देता है। फिर इसके पेट में छेद कर दिया, बट इस बार पेपिनो फायदा उठाता है इस चीज का। वो सलागा का हाथ पकड़ लेता है, फिर इतनी तेज रोटेट होता है कि हाथ ही टूट जाता है। और फिर एडमिरल कुछ कीज से बने एरो शूट करती है इस पे जो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और इन सबसे सलागा बहुत अनॉय हो चुका है। काबर कोलिफा साथ में इस पर अटैक करने आते हैं एंड ही अगेंस्ट डिसरिस्पेक्ट्स बोथ ऑफ देम। ये दोनों गर्दन दबोच लेता है और इसी मूवमेंट पे काबा की जेब से वो कैप्सूल गिर जाती है और सलागा देखता है इस कैप्सूल के गिरते ही काबा और कोलिफा दोनों का हार्ट बीट तेज हो चुका है। तो वो एनालाइज करके समझ जाता है कि इसी कैप्सूल के अंदर बुल्मा छुपी हुई है। और इसी मूवमेंट कोलिफा भी बेहोश हो जाता है, वो SSJ-3 मास्टर नहीं करी अब तक। पेपिनो अपने पेट से सलागा का हाथ निकालता है और बोलता है शायद इस बार मैं रीजनरेट ना कर पाऊं। और एडमिरल वो भी हार मान लेते हैं बिकॉज शायद वो बुल्मा को नहीं बचा सकते। बट काबा हार नहीं मानता, वो उसको कस के पंच रख देता है एंड सलागा सेज भाई मुझे कुछ नहीं हुआ। काबा देखता है सलागा उस कैप्सूल को क्रश करने वाला है। लोंडा रेज में आता है, कुछ की अटैक्स करता है जो सलागा बहुत इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। और फिर सलागा ये करता है वेल गुड नाइट काबा। काबा पेपिनो कोलिफा तीनों खत्म। एडमिरल भी हार मान लेती है और इसी के साथ सलागा बुल्मा को मार देता है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा द मोमेंट सलागा क्रशेस दैट कैप्सूल, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होती है जो सलागा को इसमें सक कर लेती है और यहाँ से बुल्मा बाहर आ जाती है। What? बुल्मा एक्चुअली न्यू कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसने अपने बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान बना रखा था। वाओ, बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान यही था कि अगर सलागा को क्रश कर भी देता है तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा जिसके अंदर सलागा ट्रैप हो जाएगा और बुल्मा बाहर आ जाएगी। अब सलागा जहाँ पे ट्रैप हुआ है ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक पॉकेट डायमेंशन है और अगर सलागा को यहाँ से बाहर आना है तो उसे नमेरिकन लैंग्वेज के अंदर एक कमांड देनी पड़ेगी। अगर उसने अंदर से फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश करी इस चीज को तो ये चीज तबाह हो जाएगी एंड सलागा विल डाई। बुल्मा सेज यू आर इनप्रिजन्ड इन माय पॉकेट डायमेंशन, चेकमेट। एंड सलागा सेज बिच
you. Salaga says, I am impressed, पर भूल मत मैं हूँ सलागा द मैजिशियन, also known as the master of dimensions. तो हाँ, ये ट्रैप नहीं होता, अगले ही मोमेंट ये बुल्मा के पीछे खड़ा होता है, इजीली एस्केप कर लिया इसने। और अब कौन रोकने वाला है सलागा को? सलागा बुल्मा को पुश करके पोर्टल में फेंक देता है और यहीं पे पेपिनो एडमिरल से उसे थोड़ी की मांगती है और कॉलिफा बहुत गुस्से में इसको बुलाते हुए बोलती है, ये ले तेरा बर्थडे गिफ्ट। उसने ये करा इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। पेपिनो सलागा को किक करता है और उसके साथ उस पोर्टल के अंदर एंट्री कर लेता है। सबसे पहले बुल्मा को बताता है, फिर रेडी होता है फाइट करने के लिए सलागा से। पर सलागा सेज, बेटा ये तेरा डेथ बेड है, ऐसे तो मेरी परमिशन के बिना बाहर जा ही नहीं सकता, यू गोना डाई हियर बिच। अब इनकी प्रॉपर 1v1 फाइट शुरू होती है। सलागा वही एंटी स्पेस पंच मारता है और पेपिनो उसको काउंटर कर देता है। वो समझ चुका है उसको अपने सामने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और डैमेज वो ले लेगा ऑब्जेक्ट। फिर ऐसे करके वो काउंटर करता है इसको और फिर इसे कूटता है और पेपिनो का अटैक इसको बहुत डैमेज दे रहे होते हैं, इतने ज्यादा कि ब्रो डिसाइड्स टू गो इनटू हिज फाइनल फॉर्म। और ये मैं कितनी तारीफ करने वाला हूं उनकी, मैं समझ नहीं आ रहा। इसको देखे पेपरोनी पिज्जा बोलता है, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बिच आई एम। सलागा वही फिर से एंटी स्पेस पंच मारता है राइट साइड से और पेपिनो प्रिपेयर हुआ तो उसको ब्लॉक करने के राइट साइड से, पर ये पंच उसके लेफ्ट साइड आके लगता है और भाई ये अब हो गया इंप्रेस। सलागा ने इस बार रिवर्स स्पेस पंच मारा, फिर उसको एक घूसा और मारता है और समझ आ गया अगर थोड़े और घूसे लगे मेरा गेम ओवर। पेपिनो सलागा से बचने के लिए अपने आसपास प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, पर खुद ही उससे बाहर आ जाता है बिकॉज सलागा उसके अंदर पॉइजन भर देता है और बाहर आते सलागा इसकी सोल सक करना शुरू हो जाता है। सलागा इज जस्ट डिस्ट्रॉइंग दिस डूड, एक के बाद एक पे ले जा रहा है इसको और इस में मर जाता है। पर इसके अंदर जो एंटिटी है ना केबिया, वो इसे बचा लेती है। जब अपना आर्मर मोड एक्टिवेट करता है जिससे शायद 100% पे लड़ पाएगा और ये काफी स्ट्रॉन्ग मोड है इसका। पेपिनो के एक दो पंच के अंदर सलागा समझ आता है कि उसको अब अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आना पड़ेगा, लाइक 6 हाथ आगे भाई के। और फिर सलागा अपने इन 6 हाथ से अपने वो एंटी स्पेस पंच थ्रो करता है और पेपिनो सबको डॉज कर लेता है। फिर सलागा एक बहुत बड़ा अटैक प्रिपेयर करता है, इस पे रिलीज भी करता है, बट पेपिनो सेज बिच यू हैव लॉस्ट ऑलरेडी। पेपिनो उसके अटैक के बीच में से अपना अटैक रिलीज करता है जिससे वो मर जाता है। जैसे सलागा को वो अटैक हिट होता है उसके हाथ गायब हो जाते हैं एक्स्ट्रा एंड ही डाइज। तो यार बुल्मा बच गई, पर मेरे हाथों से कैसे बचेगी? फिर पेपिनो और बुल्मा उस पोर्टल से बाहर आते हैं और या एक साइड के बैटल खत्म। बम आते हैं किंग सडारा वर्सेस डोला पे। पहले डोला अपना हाथ जोड़ लेता है और फिर वो किंग पे अटैक करने वाला होता है पर रुक जाता है। वो नोटिस करता है उसको सलागा की प्रेजेंस फील नहीं हो रही। डोला थोड़ा जोन्ड आउट हो जाता है, इसका फायदा किंग उठाता है, वो थोड़ा पीटता है इसको, पर इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये मुक्के खा रहा है आराम से। किंग इस पे की बीम रिलीज करता है, ये उससे डॉज करता है, बोलता है तू मेरी प्रायोरिटी नहीं है बट अगर तुझे पिटना है तो आ जा, कोई दिक्कत। फिर किंग काफी सारे अटैक्स को डॉज करता है बहुत एबनॉर्मल वे के अंदर और फिर ये मैजिक यूज करता है और कंप्लीटली हील हो जाता है। ब्रो इज ब्रांड न्यू। फिर सडाला को अपने मैजिक पोर्टल से थोड़ा पीटता है, सडाला भी थोड़ा हाथ घुसे बरसाता है, पर फिर सीन थोड़ा खराब हो जाता है बिकॉज सडाला को उसका पास्ट याद आ जाता है। उस टाइम सुपर सैन गया है ना और पास्ट में उसे बताता है वो सुपर सैन था, उसने बहुत लोगों को मार दिया था, तो उसे वही मेमोरी हॉन्ट कर रही होती है कि तेरी वजह से हम मरे हैं, ये फॉर्म डिमोनिक है, मत जाए, सब वो सब। और खुद को शांत करने के लिए वो बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। डोला सेज अच्छा तो ये किंग है यहाँ का, साला फट्टू। डोला साइड में देखता है और साइड में ब्रोली है जिसने केल को बहुत पीट दिया है, पर हाँ धीरे धीरे ब्रोली अपनी बजक फॉर्म पे कंट्रोल पा लेता है। केल इतना पिट चुकी है कि वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी, पर तभी उसके मुंह पे कुछ वाटर ड्रॉप्स गिरती है, वो देखती है ब्रोली रो रहा है, तो वो रो रहा है बिकॉज वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसने आउट ऑफ कंट्रोल जाके अपने लोगों को हर्ट कर दिया। और ब्रोली से इतना पिटने के बाद भी केल उस पे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। केल बोल दे तो चिंता मत कर, हम उसको मारेंगे पर प्लीज अभी शांत हो जा। अब हम वापस ब्रोली के इनर सेल्फ में आते हैं जहां पे उसका इंटरेक्शन उसके डिमोनिक फॉर्म से होता है। ब्रोली यहाँ पे अपने डिमोनिक फॉर्म से लड़ता है वर्बली। उसकी डिमोनिक फॉर्म रिवेंज के नाम पे डिस्ट्रक्शन ही चाहती है, पर ब्रोली बोलता है भाई उसका कोई फायदा नहीं है, मैं अपने लोगों को हर्ट कर रहा हूँ। उसकी डिमोनिक फॉर्म बोलते हैं भाई पावर ऐसी मिलती तू समझता नहीं है, एंड ब्रोली सेज तू नहीं समझता, तेरी वजह से मेरे दोस्त हर्ट हो रहे हैं, ऐसी पावर का फायदा ही क्या। ब्रोली यहाँ से जान लाता है और जाने से पहले उसकी डिमोनिक फॉर्म बोलते हैं तू मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगा कसम से। अब हम वापस आते हैं डोला पे जो किंग को मारने वाला होता है, पर तभी ब्रोली आके इसका हाथ तोड़ देता है। हम देखते हैं ब्रोली फाइनली कॉन्शियस हो चुका है। अपनी बजर फॉर्म पे उसने कंट्रोल नहीं पाया बट सेम वो एसएसजे में, एंड डोला सेज हियर कम्स द गोरिल्ला वंस अगेन। भाई ये डोला और फ्रीजा पक्का दोस्त हैं। डोला पहले तो अपना हाथ जोड़ता है और ब्रोली किंग सडाला के एक मारता है चॉप, उसे सुला देता है। सियान से देखते हैं बोलते साले तूने हमारे लोग को मार दिया, अब हमारे किंग को भी मार देगा तू। बट एडमिरल नोज है ब्रोली क्या कर रहा है, किंग की अभी वैसे हालत खराब है, वो नहीं लड़ पाएगा, तो ब्रोली ने थोड़े हार्शली उसे फाइट से निकाल दिया। और अब ब्रोली वर्सेस डोला का मैच शुरू होगा। डोला ब्रोली के सामने आके उस पर अटैक रिलीज करता है, फिर एक और ब्रोली उसको कुछ होता ही नहीं। आई नो दिस इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल बट ये फिजिक
वीक, ओ माय गॉड। अब जरा तुम देखो डोला और ब्रोली के अंदर कितना डिस्टेंस है। ब्रोली अपना हाथ ऊपर करता है और अगले सेकंड वो डोला के सामने होता है और वो डोला को बोलता है तू रीजनरेट हो सकता है ना, तो ये ले। फिर ब्रोली को पता है चुचुंदर इस अटैक से मरने तो नहीं वाला, पर इसने ऐसे चिल्लाए को मारा, तो ब्रोली ने बस चिल्लाए के लिए इसको ऐसे मारा है। अब ब्रोली से पंच करने वाला होता है, वापस अपना पोर्टल खोलता है, पर ब्रोली का पंच इतना तेज था कि इसके पोर्टल को भी सरपास कर देता है वो। फिर ब्रोली पे मल्टीपल पोर्टल से कुछ अटैक करता है, कुछ शार्प ऑब्जेक्ट का, पर ब्रोली को कुछ होता ही नहीं। ब्रोली सारे अटैक्स को सर्वाइव कर लेता है और इसी पॉइंट पे अमरन इससे कनेक्ट होता है और उसे बताता है कि भाई सलागा इज डेड, सो अनलीश योरसेल्फ, एंड ही डज। और ये थोड़ा बहुत सलागा की तरह ही लग रहा है। देखो अब तक इससे कोई भी अटैक से ब्रोली को बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ था, पर अब जो अटैक करता है उससे ब्रोली के बाइसेप्स टीयर हो जाते हैं और फिर डोला बहुत बड़े बड़े पोर्टल्स खोलता है जिससे 5 बड़े डीमन समन होते हैं। ब्रोली इन सबसे लड़ता है और बहुत गंदी तरह से पीटता सबको। एक को मुक्के में फाड़ दिया, एक की भी मारी और सिरी गायब, एक को ब्रोली आसमान में फेंक आया, एक का किक में सर फाड़ दिया। मजे कर रहा है ब्रोली से, ये थोड़ा हरा पाएंगे ब्रोली को। जैसे ब्रोली सबको हराता है, डोला अपना मदरशिप को समन कर लेता है और तभी ब्रोली फिर से बज़र्क फॉर्म में चला जाता है और इस पूरे शिप को फाड़ देता है। ब्रोली अगेन लॉस्ट हिज कंट्रोल, वो डोला को पंच करता है और डोला गधा पोर्टल ओपन करता है जिससे उसका पंच उसी को लग जाता है और इससे ब्रोली एक्चुअली में उठ जाता है। ये डोला की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अब ब्रोली वापस से होश में आ चुका है और डोला देखता है उसके महाराजा क्या कर रहे हैं इस टाइम, वो पिट रहे हैं अभी वेजिटा से। तो डोला डिसाइड्स ही विल, पर हाँ वो कुछ करे उससे पहले थोड़ा पास दिखा जाता है हमें उसका अमरॉन और सलागा का। द थिंग इज डोला सलागा की रिस्पेक्ट करता था और सलागा अमरॉन की, तो डोला को अपनी टीम में लेने के लिए अमरॉन ने सलागा को भेजा और डोला ने एक्सेप्ट कर लिया वो ऑफर। और फिर इन दिनों ने काफी ग्राइंड करा और यूनिवर्स 14 के हाईएस्ट अथॉरिटी तक भी पहुंच गए, मतलब एंजल और गॉड्स तक। ये फ्लैशबैक खत्म होता है, डोला अपने मैजिक से अपने पेट में हाथ डालता है एंड दिस मांगा पैनल, आई डोंट नो मैं कितनी बार तारीफ करने वाला हूं, बट डैम, डोला सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना शुरू होता है और सबको बचाने के लिए ब्रोली उसको प्लैनेट से बाहर ले जाता है। पर डोला के सैक्रिफाइस जो एक्सप्लोजन प्रोड्यूस होता है वो इतना बड़ा हो रहा होता है कि एक पॉइंट पे आके वो प्लैनेट से ही बड़ा हो जाता है। अगर ये फटा पूरा प्लैनेट तबाह हो जाएगा, खत्म कहानी। पर ब्रोली वो ऐसा नहीं होने देगा। ब्रोली अपनी बज़र्क फॉर्म से इस एक्सप्लोजन को कंप्रेस करना शुरू होता है और वो कर देता है। ब्रोली जस्ट सेड तू पिद्दी है, पिद्दी। और ऐसे ही ब्रोली बन जाता है प्लैनेट सडाला का प्रोटेक्टर, जिसने बहुत सारे सेंस को मारा भी। खैर जो भी ब्रोली ने सबको बचा लिया, बट अब भी एक बंदा बचा हुआ है जिसे वेजिटा लड़ रहा है और इनकी फाइट है, मैं बोल लूं फाइनल फाइट ड्रैगन बॉल काकुमे की, हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर सीन क्रेजी होने वाला है। अमरॉन पहले तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारेगा और वेजिटा उसको रोकेगा, वो एक फॉर्म में जाएगा जो डिवाइन टेक्निक है एक, जो हम अगले पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए उम्मीद मेरी नेक्स्ट वीडियो है ना, मेरा नया व्लॉग मतलब यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा।